पर जो कुछ कहा है वो उनका ज्याती बयान था या ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट के तहत कहा गया है? आपका तजिया तजर्बा क्या कहता है, जिस टोन में और जिस फ्लुएंसी में बात हुई है, तो क्या इसको फिल बदी कहा जाएगा या असल कहानी इसके पीछे कोई और है? देखिए, मैंने जब ये इंटरव्यू हुआ था तो उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने वो शो का नोटिस भी देखा, पैमरा ने जो जारी किया, और वो पूरा मतन रिप्रोड्यूस किया जो कुछ शहबाज गिल ने कहा। और फिर मैंने वीडियो भी देखी जिसमें शहबाज गिल बोल रहे थे। तो फौरी जो रद्द अमल था मेरा वो यही था कि ये जिस बहाव और जिस तसलसल से बात की जा रही है और जितना फोकस्ड अंदाज से मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे लगता है कि शहबाज गिल ये फिल बदी ये बातें नहीं कर रहे। ये बाकायदा कोई स्क्रिप्ट है, कोई तहरीर है जिसको देख के, या बुलेट पॉइंट से, या मुकम्मल तहरीर है। वे शहबाज गिल ये तमाम इंटरव्यू दे रहे हैं, और फिर उस इंटरव्यू के दौरान जो बज़ाहिर एक इंटरव्यू था, कोई सवाल जवाब भी इतने ज्यादा नहीं हुए बीच में, और यूं लग रहा था कि एक मकसद के तहत शहबाज गिल को बोलने का मुकम्मल मौका फराम करना जरूरी था। तो मेरा पहला रद्द अमल तो ये था कि ये सब तयशुदा मामला था और वैसा ही लग रहा था। और ये अब भी मैं ये समझता हूँ कि शहबाज गिल ने, पहली बात तो ये जिस फ्लो से ये बात की है उससे भी लगता है कि ये मामला सब तयशुदा था। और जिस कॉन्फिडेंस से और जिस लेवल पे, यानी कि उन्होंने अपने लेवल से ऊपर की बात की है, जिस तरीके से वो फौज के जो रैंक्स थे और फाइल एंड रैंक्स से हवालदार, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर के रैंक्स का हवाला दे रहे थे, और फिर ये तासुर दे रहे थे कि उनको कोई भी अगर हुक्म दिया जाता है, आईनी गैर आईनी हुक्म जो दिया जाता है उनको नहीं मानना चाहिए, बतौर इंसान भी नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह की बातें शहबाज गिल के लेवल के बस की बात नहीं है, और ना ही वो कभी ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। ये बातें ठीक है। यकीनी तौर पे हाईएस्ट लेवल पे अप्रूव हुई है, और मेरे ख्याल में इमरान की रजा इसमें शामिल थी, इमरान खान की। और हमने देखा कि इमरान खान ने इन बातों का दिफा नहीं किया, हालांकि उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने बातें की थी, और उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने जो ये बातें की थी वो इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। और चूंकि ये लगता है कि उनकी मर्जी के साथ थी, तो इसलिए भी इमरान खान ने मजम्मत नहीं की। उनको ये हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उन बातों की मजम्मत करें जो बातें उन्होंने बज़ाहिर खुद शहबाज गिल से कहने के लिए कही थी कि ये आपने करनी है। तो इसलिए इमरान खान को हमने सुना कि वो मजम्मत नहीं की। वो करते भी कैसे, क्योंकि ये सारी बातें तो उनसे डिस्कस होने के बाद की गई है बज़ाहिर। हम्म। अच्छा, इसमें मती भाई, अगर फिर इसके मुताबिक तो फिर तो सवाल अगला ये बनता है, तो फिर अगर सोचा समझा या स्क्रिप्टेड था तो इसके पीछे बुनियादी मुहर्रिकात फिर क्या थे? पीटीआई इसे अचीव क्या करना चाह रही थी? और दूसरी जानिब उनको ये भी रियलाइजेशन तो होगी ना कि अगर ये सारा मामला बैकफायर कर कर जाता है तो उनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेरे ख्याल में एक तो डेस्परेशन थी, और हम्म। उनके इमरान खान की डेस्परेशन थी। उसकी वजह ये थी कि 24 घंटे पहले ही एक बड़ा वाकया हुआ था, एक बड़ा फैसला हुआ था, एक बड़ा तबादला हुआ था। जो पेशावर हम्म। के जो कोर कमांडर थे उनको बहावलपुर भेज दिया गया था, और मेरे ख्याल में इमरान खान को ये बताया गया कि ये जो तबादला है, इसके बाद शायद पेशावर के जो कमांडर थे उनका फ्यूचर में मुमकिन ही नहीं है कि वो आर्मी चीफ के ओहदे पे आ सके। और दूसरी डेस्परेशन ये थी इमरान खान को कि 28 नवंबर, जो कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख है, उससे जी बिल्कुल। महीना डेढ़ पहले नए आर्मी चीफ का ऐलान होना है। और कहीं भी इलेक्शन के आसार नहीं है, ना ही ये हुकूमत इलेक्शन का तारीख देने के लिए राजी है, और ना ही ये हुकूमत निगरान हुकूमत कायम करने पर राजी है कि जल्दी से इलेक्शन भी हो जाए, और आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट के बाद जो नया आर्मी चीफ लगना है वो नई मुंतखब हुकूमत लगाए। तो ऐसे कोई आसार इमरान को नजर नहीं आ रहे थे। और उससे पहले हम्म। जैसे मैंने कहा कि वो पेशावर से तबादला भावलपुर हो गया, जो इमरान खान साहब के कोई सियासी पीर थे, तो फिर वो भी एक डेस्परेशन थी। तो उसके अंदर हम्म। उन्होंने एक रद्द अमल का इजहार किया, एक रिएक्शन शो किया, और गुस्से में ये सारी बातें कर दी गई। और हम्म। मेरे ख्याल में ये सारी बातें जो शहबाज गिल ने की हैं, ये रिएक्शन था इसी तमाम सूरत हाल का, जिसमें इमरान खान को अपने जो मुस्तकबिल के सियासी ऑप्शंस हैं वो बहुत महदूद होते नजर आ रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जानिब अगर बात करें, एआरवाई की मैनेजमेंट है वो तो अपना मौकफ अपना रही है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें चैनल का कोई कसूर नहीं है, ना उनको पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है।
क्या ये कहना इतना आसान है कि एक टीवी चैनल पर कोई भी मेहमान आए, कुछ भी बोल दे, आपके एंकर उसको इंटरप्ट ना करे, प्रोड्यूसर इंटरप्ट ना करवाए, जो डायरेक्टर है न्यूज है या करंट अफेयर है वो इंटरप्ट ना करवाए, कोई डिलेइंग मशीन काम ना करे, तो क्या सिंपली ये कह देना कि हमें तो पता ही नहीं था कि वो क्या बयान देने जा रहे हैं, तो इससे बरी जिम्मा हो सकता है वो इदारा? देखिए, यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से, बहरहाल ARY न्यूज चैनल की जो पॉलिसी रही है, एक खास पॉलिसी जो कि शुरू में तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती रही है 2018 के इलेक्शन में। उसके बाद उन्होंने इमरान खान के साथ चलना शुरू कर दिया। सो मच सो कि जब अदम एतमाद हुई तो ARY ने इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के इमरान खान का साथ दिया। तो ये जो ARY ने प्रोग्राम किया शहबाज गिल के साथ, ये तसलसल था उस पॉलिसी का कि जिसके तहत उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के इमरान खान का साथ देना शुरू कर दिया था। तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है कि किसी टीवी चैनल पे इस तरह की बातें हों तो उसमें ना तो डिले किया जाए, ना तो म्यूट किया जाए, और ना ही इंटरप्ट किया जाए कि भाई ये सवाल बनते हैं, ना ही उन्हें कोई चैलेंज कर रहा है कि भाई आज आप इतनी बातें कर रहे हैं। तो ये जिस रफ्तार के साथ ये डिस्कशन हो रही थी, और उस दौरान दो मजीद मेहमानों की तस्वीरें भी, तज्जियाकारों की तस्वीरें भी स्क्रीन पर नजर आ रही थी, जिनमें एक अरशद बिल्कुल। शरीफ थे जो एंकर पर्सन है, और एक खावर गुम्मन है जो एंकर पर्सन थे, और वो बिल्कुल खामोश थे। आमतौर हम्म। पे ये वो सहाफ़ी हैं जो ज्यादा किसी को बोलने नहीं देते और बर्दाश्त भी नहीं करते, लेकिन इस मामले में हमने देखा कि वो बिल्कुल खामोश रहे और बिल्कुल खुला मौका दिया गया। लग ये रहा था कि असल में ये प्रोग्राम शहबाज गिल के लिए बनाया गया था, और हम्म। उसमें जो अरशद शरीफ हैं और खावर घुमन है, उन्होंने मेहमान अदाकारी करनी थी और उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस देनी थी। तो ये सारा कुछ प्री प्लान लग रहा था, और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि कोई टीवी चैनल जो है वो उससे ये फिलबदी सब कुछ हो जाए और चल जाए कि ARY जैसा टीवी चैनल जो कि फिलबदी कुछ भी नहीं करता, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक तारीख भी है। तो मेरे ख्याल हम्म। में ये कहना या सोचना बहुत मुश्किल है कि ये सब कुछ अचानक हो गया और प्री प्लान नहीं था। ये सब प्री प्लान था, मगर इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि हमें, वी शुड नॉट शूट द मैसेंजर। हमें टीवी चैनल्स पे, हमें जर्नलिस्टों पे किसी किस्म का उस तरह का हाथ नहीं डालना चाहिए जिस तरह का जो एक्चुअल जो असल में साजिशी अनासर है, जो कि सियासतदान हैं, जो कि पार्टी के सरबराह इमरान खान है, इनको पूछें, इनके इंटरव्यू करें, और FIA को कम से कम अपना अख्तियार सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर नहीं जताना चाहिए। हर सियासतदान के ऊपर इंक्वायरी और हम्म। इन्वेस्टिगेशन करने का अख्तियार पाकिस्तान के कौमी इदारों को होता है और होना भी चाहिए। इस मुल्क में हमने देखा कि एक GIT जिसमें ISI और MI के भी अफसरान शामिल थे, उन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, और उनकी जो है वो आपको पता है कि जिस तरीके से उन्हें हटाया गया और फिर इन्वेस्टिगेट किया गया। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर FIA शहबाज गिल को भी और उससे ऊपर भी जाके मामला की छानबीन करें।